अब ये बात तो किसी से छुपी ही नहीं कि पिछले 2 दशक में वेस्टइंडीज ने सिर्फ डाउनफॉल देखा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 2009 से 2013 तक खेले 33 टेस्ट में उन्हें केवल 2 टेस्ट में जीत मिली। इसी खराब दौर में वेस्टइंडीज अपने कप्तानों को कपड़ों की तरह बदल रहा था। इसी बीच एंट्री होती है डरेन सैमी की। अब सैमी एक बैटिंग ऑल राउंडर थे या बॉलिंग, ये मुझे तो आज तक नहीं पता, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी थी, वर्स्ट कंडीशन में अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकालने की कला। 2011 का वर्ल्ड कप, जहां सैमी की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, और अगले साल श्रीलंका में हुए T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्टइंडीज को पहली बार ट्रॉफी दिलाई, जहां फाइनल में उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने तो सबका दिल जीता ही, साथ ही पूरा वर्ल्ड कप अपनी टीम में उन स्टार प्लेयर्स को हैंडल करना या छोटा टारगेट डिफेंड करने के उस टैक्ट को भी सबने सराहा। लेकिन इस सब के बावजूद न ही सैमी को, न ही उनकी टीम को कोई इज्जत मिली। उनका अपना ही बोर्ड विलियन था, जो कि सैमी को न ही उनकी मर्जी के रिसोर्स देता, न ही कोई खास अप्रिशिएशन। ऐसे में उन्हें ओडीआई कैप्टेंसी से भी हटा दिया जाता है। पर ये बंदा अपनी पीक पर चल रहा था, जो कि नीचे बैटिंग करते हुए जबरदस्त फिनिशिंग किया करता, और 2014 T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर वेस्टइंडीज सेमीफाइनल तक पहुंचा। अब दूसरी तरफ बोर्ड और प्लेयर्स के बीच ईगो आड़े आ रहा था, और इस विवाद ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को आग लगा दी थी। बोर्ड कोई फैसिलिटी, कोई खास सपोर्ट अपने प्लेयर्स को न देता, वहीं प्लेयर्स भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भक्त हो गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो मुख्य प्लेयर्स 2012 की चैंपियन वेस्टइंडीज का हिस्सा थे, अब उन्होंने टीम से मुंह मोड़ लिया, और कुछ नए चेहरे 2016 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। अंदरूनी पॉलिटिक्स को वैसे ही अभी प्लेयर्स झेल रहे थे, लेकिन बाहरी फैक्टर्स भी सैमी को निशाने पर लेते हुए उनकी और उनकी टीम को लेकर भली बुरी स्टेटमेंट देने लग गए। ऐसे में पूरी तरह परेशान, हताश और डिप्रेस्ड हो चुकी वेस्टइंडीज की कप्तानी कर सैमी ने उस सब नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को एक सही डायरेक्शन में मोड़ लिया, जिसने वेस्टइंडीज को दूसरी बार T20 चैंपियन बना दिया। बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले वे दुनिया के इकलौते कैप्टन भी बने, लेकिन शायद वे उस वर्ल्ड कप जीत की वजह से बर्बाद होने वाले भी पहले शख्स बने। ब्रैथवेट ने 4 छक्के मार दिए, वेस्टइंडीज जीत गया, लेकिन सैमी जीतकर भी हार गए, क्योंकि अब जो पोस्ट मैच स्पीच थी वही उनका काल बन गई। सैमी को शायद तब ये पता चल गया था कि सच बोलने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उस दिन दिल खोलकर सच कह डाला। उन्होंने मार्क निकोलस की उस ब्रेनलेस टीम वाली स्टेटमेंट को मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही अपने बोर्ड के काले कारनामों की भी साफ पोल खोल दी, और साफ कह दिया कि पूरे देश से उन्हें बेस्ट विशेज मिली। प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, मगर वेस्टइंडीज बोर्ड ने उन्हें कुछ नहीं दिया। हो सकता है कि अच्छे स्ट्रक्चर से उनकी ओडीआई और T20 की हालत सुधर जाए, लेकिन आज वे उन 15 लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें ओडीआई खिलाए नहीं जाते, T20 से ड्रॉप कर दिया जाता है, उनका बोर्ड उनकी इज्जत नहीं करता। दोबारा न जाने वे कब साथ खेलेंगे, इसलिए आज हम सब जश्न मनाएंगे। थैंक यू। बस फिर क्या था, उस करप्ट वेस्टइंडीज बोर्ड की पूंछ में ऐसे आग लगी कि जिस सैमी को स्पेशल उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से दुनिया भर की फ्रेंचाइजी टीम पिक करती, उसे 2016 अगस्त में ही सिलेक्टर 30 सेकंड के कॉल से ड्रॉप कर देते हैं। उनकी कप्तानी छीन ली जाती है। रीजन, खराब परफॉर्मेंस। हाँ, माना कि पिछले कुछ टाइम से उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं था, क्योंकि वे बैटिंग में काफी नीचे आते और बॉलिंग भी कम करते, लेकिन अपने कप्तानी के रोल में बेस्ट थे। पर वेस्टइंडीज कहाँ जाने उनकी कदर। इन नालायकों ने कभी दोबारा सैमी को सिलेक्ट ही नहीं किया, और देखते ही देखते उनका कैरियर खत्म हो गया। इस साइलेंट गुड बॉय के बाद सैमी ने बिना कोई फेयरवेल मैच खेले 2021 में क्रिकेट को गुड बाय कह ही दिया।
और एक सच बोलना उनका कैरियर ले डूबा। तो ये थी कहानी वेस्टइंडीज के नायब लीजेंड डेरेन सैमी की, जिसका बेहद ही दर्दनाक स्नब उस करप्ट वेस्टइंडीज ने कर दिया जिसे उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।